हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू टाइप्स ऑफ नाउन। ऐसे तो प्रीवियस क्लास में आपने ऑलरेडी नाउन के बारे में पढ़ चुका है, बट आज मैं पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ नाउन। बट जैसा कि ट्रेडिशनल में देखा जाए तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, 5 तरह का नाउन होता है। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो नाउन को 3 कैटेगरीज में ही बांटा गया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि नाउन है क्या। पहले इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सिंपली ऐसे तो आपने पढ़ा है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स वगैरह वगैरह, एन आइडिया। बट आज जो मैं बताऊंगी वो थोड़ा सा आपको नाउन समझने में और आसान हो जाएगा। तो पहले ये तो हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी कुछ हैं, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स विच आर सीइंग ऑल अराउंड अस, जो अपने चारों तरफ जो हम लोग देख रहे हैं वो सारा कुछ नाउन है। सारा कुछ नाउन है। तो जैसे पर्सन्स नेम, एनिमल्स नेम, ये सब तो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो आज मैं उसे पहले क्लियर करती हूँ। नाउन को मैं 2 टाइप्स में बांटती हूँ, एक विजिबल एंड सेकेंड इज इनविजिबल। ओके, फर्स्ट इज विजिबल। विजिबल यानी कि जिस चीज़ को हम देख सक रहे हैं, और इनविजिबल जिसे हम नहीं देख रहे, यानी बोथ ऑफ आर नाउन। तो विजिबल में ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट दिस इज पेन। पेन को हम देख रहे हैं। दिस इज कॉपी। कॉपी, बिल्डिंग, फैन, स्कूल, एवरीथिंग इज नाउन। जो भी हम देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, जो भी हम देख रहे हैं वो सारा कुछ नाउन है। अब सेकंड इनविजिबल, जो हम नहीं भी देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। जो हम नहीं देख पा रहे हैं, सपोज दैट हमारे चारों तरफ एयर है, हम सांस ले रहे हैं, एयर है, हम देख नहीं पा रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो अ नाउन। इसे हम फील कर रहे हैं, ये हम जान रहे हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है, देख नहीं पा रहे हैं, बट इसे हम फील कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नाउन। सेकेंड वन इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। इसे हम, किसी की ईमानदारी को हम देख नहीं पाते, उसे हम समझते हैं। मतलब जिस चीज को हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दैट ऑल आर नाउन। ऑनेस्टी यानी इट इज ऑल्सो अ नाउन। एजुकेशन, नॉलेज, एवरीथिंग इज नाउन। दैट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में या तो वो विजिबल हो या तो वो इनविजिबल हो, एवरीथिंग इज नाउन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना आगे टॉपिक पे बढ़ती हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन। जैसा कि मैंने बताया, टाइप्स ऑफ नाउन 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे ट्रेडिशनल में 5 काइंड में बांटा गया है, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो ये सिर्फ 3 पार्ट्स में बांटा गया है: प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ज़्यादा नहीं, आज मैं सिर्फ आपको प्रॉपर और कॉमन के बीच में बताऊंगी। ओके, लेट मी स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आज मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? Proper noun in a word that refers प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन इन अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी खास स्थान के बारे में, किसी खास सामान के बारे में,
या फिर किसी खास एनिमल्स या बर्ड्स के बारे में अगर प्रेजेंट किया जा रहा है, रेफर्स किया जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये अपने आप में ही खास है। अब मैं बताती हूँ कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ऑल दोज थिंग्स all those things, persons, animals, things, etc., which say in a general sense, and these are not particular. ये पार्टिकुलर नहीं होता है, जो कि पार्टिकुलर नहीं होते हैं। प्रॉपर जो है वो पार्टिकुलर होता है, कॉमन है वो प्रॉपर नहीं होता है। कॉमन मैं एग्जांपल के साथ इसे बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। जैसे मैंने कुछ नाम लिख रखा है, ROHN, रोहन, सोहन एंड मोहन। रोहन, सोहन, मोहन, ये क्या है, नेम है, कोई खास। रोहन अपने आप में एक पार्टिकुलर है, सोहन अपने आप में पार्टिकुलर है, मोहन भी अपने आप में पार्टिकुलर है। बट इन तीनों में अगर हम कॉमन निकालें तो वो कॉमन क्या हो जाएगा, बॉयज। इन तीनों में कॉमन क्या है, बॉयज। तो ये जो बॉयज वर्ड आया ये कॉमन हो गया। बट अगर पार्टिकुलर देखा जाए, प्रॉपर देखा जाए, तो रोहन, सोहन, मोहन ये हमारा प्रॉपर नेम हो गया। नेक्स्ट मैं लेती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा धोनी, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। ऐसे तो ये मतलब पर्सन्स नेम है, बट अगर ये प्रॉपर नाउन है और इसमें जो हम कॉमन निकालेंगे ये हमारा हो जाएगा प्लेयर्स। जैसे धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ये तीनों क्या है, प्लेयर्स हैं। तो कॉमन में हम इसे प्लेयर बोलेंगे और प्रॉपर में तो पार्टिकुलर नेम है ही। थर्ड नंबर, जैसे थर्ड में मैं ले रही हूँ गंगा, यमुना, गोदावरी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो पार्टिकुलर है, गंगा इज अ पार्टिकुलर नाउन, यमुना इज अ पार्टिकुलर नाउन एंड गोदावरी इज ऑल्सो अ पार्टिकुलर नाउन। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। तो इसमें से कॉमन में क्या निकालूंगी, रिवर। ये तीनों एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम है बस, बट किस चीज का है, तो रिवर्स। ये सारे क्या है, रिवर्स। तो रिवर्स ये तीनों नेम हमारा प्रॉपर नाउन में चला गया और जो रिवर्स मैंने बोला ये हमारा कॉमन नाउन आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा हिमालय, माउंट एवरेस्ट, एंड कंचनजंगा। आई होप बच्चों को पता चल ही रहा होगा कि ये हिमालय, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा किस चीज़ का नाम है। तो ये सारे अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, अपने आप में खास है। माउंट एवरेस्ट, हिमालय, कंचनजंगा एंड दिस ऑल आर माउंटेन। ये सारे क्या है, इसमें पार्टिकुलर क्या निकल रहा है, सॉरी प्रॉपर कॉमन नाउन क्या निकल रहा है, तो माउंटेन। ये तीनों हैं माउंटेन्स के नाम। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ बॉयज नेम बोला बट मैंने उसका नाम बोला तो वो प्रॉपर हो गया, बट मैंने उसमें से कॉमन क्या निकाला, बॉयज। ये सारे क्या है, लड़के हैं। इसमें से मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो ये अपने आप में खास है, एक अलग पहचान बनाती है। बट इसमें से मैंने कॉमन क्या निकाला, प्लेयर्स। तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया।
थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने बताया है उसमें रिवर्स नेम है। गंगा, गंगा अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, एक पार्टिकुलर एक खास नदी का नाम है। यमुना, गोदावरी, सरस्वती, बहुत सारे रिवर्स नेम है। तो इसमें से मैंने कॉमन निकाला। कॉमन क्या है? रिवर्स। अगर मैं कॉमन नाउन बोलती हूँ तो उसमें से हमें पर्टिकुलर नेम पता नहीं चल पाता है। सपोज दैट मैंने बोला रिवर, तो माइंड में कंफ्यूजन तो ये जरूर क्रिएट होता है कि रिवर, तो किस रिवर का बात हो रहा है। तो जैसे मैंने अगर मैंने पार्टिकुलर नेम बोला, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी, सरस्वती, कोई भी नाम मैंने बोला, नर्मदा, तो अगर मैं उसका नाम लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने पार्टिकुलरली इस रिवर्स का नाम बताया। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिवर बोलूँ तो उसमें से ये कॉमन बन जाता है, इसमें से कोई खास नदी का नाम नहीं पता चल पाता है। तो कॉमन और प्रॉपर में यही डिफरेंस है। ऐसे मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा ताजमहल, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, और ऐसे बहुत सारे नाम है, बिल्डिंग्स नेम है। जैसे मैंने लिखा ताजमहल, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, तो ये है क्या? ताजमहल क्या है? ताजमहल तो बहुत प्रसिद्ध है, रेड फोर्ट भी बहुत ही फेमस है, लोटस टेम्पल, ये सारे फेमस क्या है? बिल्डिंग्स। एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ और भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये है क्या? जैसा कि मैंने नाउन में बताया था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो इट इज ऑल्सो अ प्लेस, बट इट इज अ सिटीज नेम। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है। मुंबई, मुंबई एक शहर का नाम है। कोलकाता, ऐसे ही बहुत सारे शहर का नाम है। पटना, रांची, बहुत सारे नेम है। तो ये सारे किस कैटेगरीज में आते हैं? इसका कॉमन मैं क्या निकाल सकती हूँ? सिटीज, ये शहर का नाम है। तो ये सारे आई होप कि बच्चों को समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। जैसे कॉमन नाउन बॉयज है तो मैं मैन भी बोल सकती हूँ, वुमेन भी बोल सकती हूँ, या फिर चाइल्ड, बर्ड्स, एनिमल्स, पेन, कॉपी, बेंच, चेयर एक्सेट्रा, ये सारे कुछ क्या है? कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर और कॉमन बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बच्चों को बताऊंगी कुछ इन दोनों में, मतलब की पॉइंट्स, इन दोनों के की पॉइंट्स मैं बताऊंगी तो बच्चों को और भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों में करना क्या है। प्रॉपर और कॉमन तो समझ गए, बट इसको फिर कैसे आगे बढ़ना है। अब जो मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट आपको 3 मेन चीज याद रखना है। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे मोहन, मैंने यहाँ बताया मोहन, सोहन, ध्वनि, सचिन तेंदुलकर, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे नाम बताएं। ये सब अपने आप में एक सिंगुलर नंबर है। जब अगर मैं जैसे मैं गंगा लेती हूँ तो गंगा बहुत सारी नदी है ही नहीं जो मैं इसे प्लूरल बनाऊंगी, गंगाज, इसका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है, क्योंकि ये खास है, ये अपने आप को इंडिकेट करा तो ये प्लूरल में आएगा ही नहीं। तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, जैसे मैं कोई भी नाम लिखती हूँ तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन का जो है वो सिंगुलर में ही आएगा। सेकंड पॉइंट मैं बताती हूँ, articles are not used, and articles are not used। प्रॉपर नाउन में हम जनरली आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे आर्टिकल है ए, एन और द, बट एक्सेप्शनल्स आर इट इज यूज्ड। जैसे मैंने कहा
गंगा मैंने पहले बताया था, कुछ प्रॉपर नाउन गंगा, तो कुछ कुछ में हम द लगाते हैं। जैसे गंगा अगर मैंने स्टार्ट किया तो द गंगा ऐसे मैं बोल सकती हूँ, तो ये एक्सेप्शनल यूज होता है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। पहला लेटर जो रहेगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। जो पार्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। अब चलते हैं कॉमन नाउन की ओर। जैसे मैंने बताया प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। प्रॉपर नाउन तो हमेशा सिंगुलर नाउन में ही सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, बट कॉमन जो है कॉमन को दे आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स। कॉमन को हम बोथ फॉर्म में लेते हैं, सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी। जैसे या तो फिर मैं बॉय, अगर मैं फर्स्ट पर्सन सॉरी मैं अगर एक का बात कर रही हूँ तो मैं बॉय बोल करके भी इंडिकेट कर रही हूँ, और बहुत सारे का बात कर रही हूँ तो मैं बॉयज़ भी बोल सकती हूँ। तो हमारे जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अगर हम सेंटेंस का स्टार्ट करें, अगर हम कोई सेंटेंस का शुरू कर रहे हैं, सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, तो हम उसमें सेंटेंस का तो बिगनिंग ऐसे भी जनरली ये कैपिटल लेटर से ही होता है, बट अगर बीच में अगर आता है तो कॉमन नाउन को हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर है नहीं, कोई खास नाम तो है नहीं, तो इसको हम स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को पता चल गया। आई होप आप सभी को ये नाउन और उसके फॉर्म, उसके जो टाइप्स ऑफ नाउन है, मैंने आज तो सिर्फ प्रॉपर और कॉमन ही बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉमन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट भी बताऊंगी, और उसके बाद इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश में चलता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।